हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में। वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन। इटली में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने मेजरली यही क्वेश्चन रहता है कि वीज़ा अप्लाई करते समय उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। ऑल्दो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको वीज़ा अप्लाई करते समय ज़्यादा पैनिक होने का नीड नहीं है। वीज़ा में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, प्लस आपका जो एकेडमिक्स हैं, डीओवी स्पेशली, जो एकेडमिक्स मेनली नेसेसरी होता है डीओवी के लिए, तो आपका जो डीओवी डॉक्यूमेंट है या सीमिया है वो प्रॉपरली प्रिपेयर रहना चाहिए आपके पास। और आपको टाइम रहते डीओवी के लिए अप्लाई भी करना है, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि स्टूडेंट डीओवी के लिए लेट अप्लाई करते हैं, उन्हें डीओवी दूसरी काउंसलेट में अप्लाई करना होता है, फिर वो डीओवी के लिए उनका एक अराउंड 1 मंथ का टाइम स्पेंड जाता है वेटिंग पीरियड में, देन दे कैन अप्लाई फॉर वीज़ा। तो आपको ध्यान रखना है डीओवी टाइम पे अप्लाई करना है, सीमिया के लिए टाइम पे अप्लाई करना है, प्लस अपने फंड्स का आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना है। अब इटली में जो सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूजल्स आते हैं वो आते हैं फंड्स की वजह से। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इटालियन एम्बेसी ने ऑलरेडी ये क्लियर किया हुआ है कि आप जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स की कोर्स ड्यूरेशन के लिए इटली में जा रहे हैं उतने टाइम का आपको फंड्स प्रॉपरली आपको जस्टिफिकेशन देना है, और वो फंड आपको अपने अकाउंट में क्या करना है, शो करना है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के साथ चैलेंजेस आते हैं कि वो इस फंड को कैसे उन्हें शो करना है, कैसे उनको जस्टिफिकेशन देना है। यहाँ पर वो समहाउ प्रॉपरली उसको नहीं कर पाते, दिस कॉज अ वीज़ा रिजेक्शन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको अपने प्रोफाइल को सिंपल रखना है। इटली में मेजरली जो स्पॉन्सर है, एम्बेसी प्रेफर करती है कि आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करें, आइदर योर फादर और मदर, और बोथ कैन स्पॉन्सर्स योर एजुकेशन। इन केस अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपका ब्लड रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर सकता है। यू नीड टू प्रोवाइड अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ where there might be any reason that your parents is no more with you, or any kind of reason, so you need to provide a justification with a kind of proof, then only you can make a sponsor to your other blood relative। आप अपने किसी भी अदर ब्लड रिलेटिव को अपना स्पॉन्सर बना सकते हैं। या उसमें ये भी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके फादर मदर में से अभी वो due to some physical health issues they are not able to earn anything, so in this case you can introduce as other blood relative as a sponsor। ठीक है, तो आपको ये जस्टिफिकेशन देना है। सेकेंडली, आप जब फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस काउंसलेट में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके इंडिया में बेसिकली 3 काउंसलेट्स हैं, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। तीनों काउंसलेट्स में आपके जो फंड्स के प्रूफ है, लाइक योर बैंक स्टेटमेंट, उसको लेकर के आपके अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो अगर दिल्ली में आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 3 इयर्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है अपने स्पॉन्सर का। वहीं अगर आप कोलकाता में अप्लाई कर रहे हैं तो कोलकाता में आपको 6 मंथ्स का अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना है स्पॉन्सर का। और वहीं आप मुंबई में कर रहे हैं तो मुंबई में प्रीवियस ईयर्स में 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट होता था, लेकिन इस ईयर से आपका वो समाव कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें। अब आपको 6 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबमिट करना है, रिसेंट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही एम्बेसी प्रेफर करती है कि आप हमेशा जो भी शो मनी, अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 15 to 18 lakhs, और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 11 to 12 lakhs, ये जो शो मनी है ये आप लिक्विड फॉर्म में स्टूडेंट के अकाउंट में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और ये जो अमाउंट है ये आपका स्पॉन्सर के अकाउंट से ट्रांसफ़र होना चाहिए स्टूडेंट के अकाउंट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में आप एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कोई एफडी है या आरडी है तो आप वो शो कर सकते हैं, लेकिन आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपका जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। एडिशनली आप फाइनेंशियल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मेनली इश्यूज़ क्या आते हैं कि स्टूडेंट मनी बोरो करते हैं फ्रॉम सम थर्ड पार्टी, और उसको जस्टिफाई करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से मनी बोरो भी कर रहे हैं तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, मींस आपके पेरेंट्स की जो मंथली इनकम है, वो उसके अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड होना चाहिए कि वो जो अमाउंट बोरो किया है वो आप इजीली रीपे कर पाएँ।
तो ये सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन अगर आप अपने प्रोफाइल में शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, तो श्योरली आपके जो वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं वो आपका काफ़ी हद तक आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। देखिए, एम्बेसी में जो इंटरव्यू है वो मेनली आपका इटली के लिए आता ही आता है। दिल्ली काउंसलेट में जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाता है। साथ के साथ आप मुंबई काउंसलेट में जाते हैं तो मुंबई काउंसलेट में मेजरली प्रीवियस ईयर्स में आपका इंटरव्यू नहीं होता था, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए हमेशा प्रिपेयर होना है। एम्बेसी कैन आस्क फॉर इंटरव्यू एनी टाइम। कोलकाता काउंसलेट में वीज़ा फाइल करने के बाद आपको स्काइप के थ्रू एक इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आता है और आपको वो इंटरव्यू वीज़ा फाइल करने के 2 to 3 डेज में देना होता है। तो आपको पहले से माइंड प्रिपेयर रखना है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे वीज़ा अप्लाई करते समय इटली का, तो श्योरली आपका रिजेक्शन नहीं आएगा और यू विल गेट योर वीज़ा। तो स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास टाइम है। आप अभी भी अराउंड 10 to 15 डेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमिंग इनटेक के लिए, आप अपने एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी और कोर्स एलिजिबिलिटी अगर जानना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशंस हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी टाइप के डाउट है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू दी ओवरऑल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।